हेलो। तो कैसे हैं मेरे चाहने वालों। आज हम प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं और इसे सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को सॉल्व कीजिए, दोनों साइड को बराबर करना है। प्रूव करना है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों ही इक्वल है। तो हम इसे प्रूव कैसे करें? तो एलएचएस हमें दिया हुआ है। एलएचएस क्या दिया हुआ है देखते हैं। एलएचएस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारा आरएचएस दिया हुआ है। तो हमें एलएचएस दैट इज इक्वल टू आरएचएस करना है। तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ देखिए, सबसे पहले इसे सॉल्व करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमें यहाँ क्या करना है कि पहले ये जो हमारा डिग्री दिया हुआ है ना, हम कोशिश करेंगे कि 2 डिग्री को मिला के ये 90 पूरा हो जाए। तो हम जब यहाँ देखें tan 48 और tan 42, tan 48 और tan 42 जब हम जोड़ते हैं तो tan 90 हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसी प्रकार से tan 23 और tan 67 को जब हम जोड़ते हैं तो tan 90 हो जाता है। एक चीज और हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि कॉट ए, क्या पता होना चाहिए? पता होना चाहिए कि कॉट ए इंटू टेन ए दैट इज इक्वल टू 1 होता है। हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस प्रकार हम जब ये सब चीज जानते हैं तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम क्या करेंगे पहले हम दोनों, जिसे जिसे जोड़ने पे 90 डिग्री पूरा हो रहा है उसे एक साइड कर लें, एक जगह इकट्ठा कर लें। तो tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब हम इसे कॉट में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें पता है, क्या पता है? कि कॉट 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा tan 42 डिग्री, यहाँ यहाँ tan tan 23 डिग्री, और इसे हम चेंज कर दें कॉट में तो हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। इस प्रकार से अब हमारा अगला स्टेप जो होगा, अगला स्टेप हम क्या करें? ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कॉट 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री। अब इन दोनों के गुना करने पे हम यहाँ भी देखिए, क्या देखें कि cot a इंटू tan a दैट इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से इन दोनों के गुना करने पे 1 आएगा और इन दोनों के गुना करने पे 1 आएगा। तो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो LHS दैट इज इक्वल टू RHS। इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है LHS दैट इज इक्वल टू cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है। LHS हमें इतना पता है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम या तो cos को sin में कन्वर्ट कर दें या तो sin को cos में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, अगला माइनस
साइन कितना, जब हम यहाँ देखिए यहाँ 52 हो जाएगा तो साइन 52, ये हो गया हमारा साइन 52, ये हो गया कॉस 52, माइनस यहाँ हो जाएगा साइन साइन 90, सॉरी साइन 90 नहीं, कॉस 90 डिग्री माइनस 38 इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया साइन 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री, यहाँ कॉस 52 डिग्री, देखिए गलती हम कर दिए, यहाँ हो गया कॉस 52 डिग्री, साइन 52 यहाँ से, कॉस 52 यहाँ से, ये साइन 52 कॉस 52। अब ये देखिए यहाँ पे हो गया कॉस 38 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 38 तो 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम यहाँ देखिए, यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 0। इस प्रकार से हमारा LHS 0 दिया हुआ था, तो हम लिख सकते हैं RHS दैट इज इक्वल टू LHS सॉल्व। इस प्रकार से हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। आने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से हम NCERT के सभी प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ।